नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि एफआईज लोग जो हैं वो 20,000 की पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। तो दोस्तों 20,000 की पुट राइटिंग थी यहाँ पर कल के दिन मार्केट के अंदर जो होल्ड की थी एफआईज लोगों ने, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था वो था 20,200 के आसपास का जो इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर आज हुआ क्या वो फटाफट से चेक कर लेते हैं और फिर हम आगे की दिशा भी देखेंगे मार्केट की क्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब मार्केट आज ओपन हुआ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आज का जो हाई है दोस्तों 20,110 के आसपास का लगा है। तो 20,110 का जो हाई लगा है वो एक पॉइंट था जो कि एफआईएस के प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर मार्केट खुलते के साथ ही जब मार्केट गैप अप खुली तब वहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। किस चीज़ की? एफआईएस की तरफ से पुट राइटिंग की प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई दोस्तों। और एक आज अच्छी खासी साइज़ वाली कैंडल बनी है, वॉल्यूम के साथ बनी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और दोस्तों आपको लाइव मार्केट में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट किया गया था कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है और 20,000 के ऊपर, ठीक है, 20,000 के ऊपर, मतलब समझदार लोग, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी वहाँ पर बहुत क्लियर थी वो कि समझदार लोग जो हैं 20,000 के ऊपर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो वो मैंने क्लियर मैसेज किया था आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक तो ज्वाइन कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको हिंट देता रहता हूँ। तो दोस्तों आज प्रॉफिट बुकिंग की गई सुबह मार्केट खुलते के साथ ही, क्योंकि गैप अप में अंदर पुट राइटिंग जो थी 20,000 की एफआईएस की वो फुल प्रॉफिट में आ चुकी थी और उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और वो अभी इस वक्त ऑप्शंस में कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अब वो कल फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे मेरे हिसाब से, और कल जो पोजीशंस बनाएंगे वो फ्रेश एक्सपायरी, क्योंकि परसों है इसीलिए। तो जो भी पोजीशंस बनाएंगे वो लोग, तो मैं उस चीज़ को आपको अपडेट कर दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ध्यान दीजिएगा उस चीज़ को, मैं डेली बेसिस के ऊपर अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी प्रेडिक्शन क्या बोल रहा है? प्रेडिक्शन की जो कैंडल है दोस्तों वो बहुत सिंपल इंडिकेशन दे रही है। यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रही है कि अब जो ये लेवल, अब जो ये रेसिस्टेंस बना है ना आज का, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इस रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को एनालिसिस में हेल्प मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस बन गया है ना, ये रेसिस्टेंस को क्रॉस कर पाना यहाँ पर डिफ़िकल्ट होने वाला है मार्केट के लिए। तो 20,110 का एक रेसिस्टेंस बन चुका है मार्केट के अंदर, इसका ख्याल रखना। और अभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कैंडल जो है वो नेगेटिव कैंडल है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं आज के दिन। तो ये चीज़ हमें कॉशन करनी है, ठीक है। तो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम बहुत जल्दी मतलब 20,000 के ऊपर बुलिश होना शुरू करें, क्योंकि डाटा भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों आज जब मार्केट ओपन हुई 20,100 के ऊपर, तो वहाँ पर सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, रिटेल ट्रेडर्स ने लॉस बुक किया और उसको, और फिर वो लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की तो मार्केट नीचे आ गया। हम हमेशा चर्चा करते हैं कि रिटेल ट्रेडर जब बुलिश होता है तो मार्केट बेयरिश होता है, अब जब रिटेल ट्रेडर बेयरिश होता है तो मार्केट बुलिश होता है। तो आज वही हुआ, इन्होंने अपनी बेयरिश पोजीशंस क्लोज करी लॉस में, क्योंकि मार्केट ऊपर थी 20,100 के ऊपर थी, और इन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर दी हैं आज। तो जब रिटेल ट्रेडर बुलिश होता है तो हम जानते हैं, हम डाटा कैसे मानते हैं, डाटा मानते हैं हम नेगेटिव डाटा। तो डाटा नेगेटिव है आज का, इस बात को ख्याल रखिएगा। ऑप्शंस का डाटा मैं कह रहा हूँ अभी नेगेटिव है, क्योंकि ये पुट राइटिंग करके जा रहे हैं रिटेल ट्रेडर, ठीक है, समझना इस बात को। तो ये वो डाटा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक छोटी सी बात और है कि एफआईज लोगों ने अभी फ्रेश पोजीशंस और ऐड कर ली हैं 29,900 के आसपास। तो आज के दिन सितंबर मंथ की ही हैं और सारी की सारी लॉन्ग पोजीशंस हैं। तो अब बात समझने वाली क्या है? बात समझने वाली इस चीज़ के अंदर ये है कि अगर उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना ली हैं और मार्केट अगर अब 19,900 के नीचे जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो लॉन्ग पोजीशंस में लॉस में आना शुरू हो जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देंगे मार्केट को, इस बात को ख्याल रखना। तो मैं क्या समझता हूँ कि 20,100 का तो हमारा रेसिस्टेंस है, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 20,800 और 20,700 से लेकर 800 की जो रेंज रहेगी वो मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट की काम कर सकती है फ़िलहाल, जब तक
ये अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज नहीं करते प्रॉफिट के अंदर। कौन? एफआईआईज लोग। ठीक है, तो अगर डिप आता है तो घबराना मत, क्योंकि इनकी लॉन्ग पोजीशन सभी ऑन हैंड हैं। तो डिप में हम लोग ऐड करने की ही सोचेंगे जब तक इन लोगों की पोजीशंस क्लोज नहीं होती हैं। कौन सी वाली? बुलिश पोजीशन है ये। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ को। तो डिप जो आ सकता है वो 800 700 तक आ सकता है। ठीक है, आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वहाँ तक मार्केट आता है तो मैं वहाँ पे बेरिश नहीं होऊंगा। जब डिप आ जाएगा, जब की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं बुलिश नहीं हो रहा, लेकिन जब डिप आ जाएगा तो मैं डिप में बेरिश नहीं होऊंगा। ठीक है, तो बात समझनी है, हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स प्ले करने हैं। इसके ऊपर मैं बुलिश नहीं हूँ और इस लेवल के आसपास मैं बेरिश नहीं रहूँगा। क्लियर? मैंने बात कर दी, 3 बार बोल दिया। एफआईआईज DIs का डाटा बात कर लेते हैं। तो 1000 करोड़ के ऊपर की यहाँ पर सेलिंग की गई है। तो यहाँ पर 1000 करोड़ जो है नेगेटिव नंबर माना जाता है एफआईआईज का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी ऑप्शन में कुछ भी पोजीशन नहीं कर रहे। कैरी फॉरवर्ड एफआईआईज ये बता दिया है। ऑप्शन चेंज जो है वो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एफआईआईज कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, तो न्यूट्रल हैं एफआईआईज। प्राइस एक्शन बता दिया, निफ्टी का डाटा बता दिया, डाटा नेगेटिव काउंट होगा, सपोर्ट बता दिया, रेसिस्टेंस बता दिया। और यहाँ पर बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। हमने कल एक लाइन खींची थी ये वाली 20,800 की, और 20,800 के आसपास का ही आज हाई लगा। ठीक है, 850 890 के आसपास का हाई लगा। तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया 800 के ऊपर, और ये एक रेसिस्टेंस लाइन भी थी। अगर आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस लाइन है जो मैंने ऑलरेडी खींच रखी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो वो लाइन भी हम फटाफट से देख लेते हैं, ताकि हम आगे भी इसको डिस्कशन करने में हमको हेल्प मिले। तो ये चेक कर सकते हो आप, ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है, बड़े पैटर्न पे है ये, वीकली पे राइजिंग वेज पैटर्न है दोस्तों। और ये राइजिंग वेज पैटर्न का जो रेसिस्टेंस था वो 20,800 ही था, सॉरी 45,800 था, और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो यही वनडे के ऊपर रेसिस्टेंस जो है वो निकल के आ रहा था। तो ये मैंने आपको कल बताया भी था कि 20,800 के ऊपर क्लोज करेगा तभी हम एक्स्ट्रा बुलिश होंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे कॉशन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट में कॉशन होने का टाइम आ चुका है, ख्याल रखना इस चीज़ को। 20,800 जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। इसका जो सपोर्ट आएगा वो 45,000 ही है अब रेसिस्टेंस, क्योंकि वो लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था। तो अब जो रेसिस्टेंस की जगह सपोर्ट बनेगा, वो सपोर्ट बनेगा क्या? 45,000। तो इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस और इम्पोर्टेंट सपोर्ट को नोट डाउन करके रखिएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और काम करते हैं। क्लियर हुई बात? तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स लिख लेना, और जो बोला गया है उस तरीके से ट्रीट करना मार्केट को, आपको फ़ायदा होने वाला है मेरे हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग जोन के आसपास मार्केट खड़ी है, ख्याल रखना। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की मार्केट में इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये मैसेज, और इस बात को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने लाइव मार्केट चैनल के अंदर, टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।